हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल सोशल साइंस एरा। आज हम लोकतंत्र के विकल्पों को समझेंगे। पहला विकल्प है राजतंत्र। राजतंत्र एक व्यक्ति का शासन होता है। जो प्राचीन काल में यह राज्य सरकार का सबसे सामान्य रूप था। राजा अपने भीतर ही सैन्य कमांडर, कानून बनाने वाला, राज्य का कार्यकारी अधिकारी और न्यायाधीश सभी की भूमिका निभाता था। अब समझते हैं पूर्ण राजतंत्र को। पूर्ण राजतंत्र में राजा ही सरकार होता है और उसकी सत्ता असीमित होती है। अधिकांश राजतंत्र वंशानुगत होते हैं। क्रांति से पहले रूस के जार पूर्ण शासक थे। कुछ राजाओं का दावा था कि उन्हें अपनी सत्ता सीधे ईश्वर से मिली है। वे कहते थे कि वे केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हैं, अपनी प्रजा के प्रति नहीं। बच्चों, इदी अमीन 1971 में सैन्य तख्ता पलट के बाद युगांडा के शासक बने। उनके शासनकाल में लगभग 3 लाख युगांडा वासियों की मृत्यु हुई और उन्होंने भारतीय अल्पसंख्यकों को युगांडा छोड़ने के लिए मजबूर किया। 1979 में तंजानिया की सेना और युगांडाई निर्वासितों की मदद से उनके शासन का अंत हुआ। बच्चों, अब समझेंगे संवैधानिक राजतंत्र को। यूनाइटेड किंगडम संवैधानिक राजतंत्र का एक प्रमुख उदाहरण है। वहाँ राजा या रानी राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन उसके पास वास्तविक सत्ता नहीं होती। यूके में राजा रानी मुख्यतः औपचारिक कार्य करते हैं और प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं। वास्तव में यूके में प्रतिनिधि लोकतंत्र लागू है, जहां लोग अपने प्रतिनिधियों को संसद में चुनते हैं और वे उनके बिहाफ पर शासन करते हैं। बच्चों, सऊदी अरब पर 1932 से सऊदी शाही परिवार का शासन है। जब आधुनिक सऊदी अरब राज्य की स्थापना हुई थी, यह पूर्ण राजतंत्र का उदाहरण है। सभी शक्तियां सऊदी शाही परिवार के हाथों में केंद्रित हैं और सभी मंत्री तथा सदस्य उसी परिवार से होते हैं। राजा की सत्ता को जन्म के अधिकार के आधार पर वैध माना जाता है। बच्चों, अब समझेंगे तानाशाही को। बच्चों, तानाशाही में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती और वह जनमत की अनदेखी कर सकती है। सत्ता एक व्यक्ति या छोटे समूह के हाथों में केंद्रित होती है। सभी लाभ सत्ता में बैठे लोगों और उनके समर्थकों को मिलते हैं। गरीब और कमजोर लोग इन लाभों से वंचित रह जाते हैं और कष्ट झेलते हैं। अब समझते हैं सैन्य तानाशाही को। इराक पर 1968 में बाथ पार्टी का शासन था और सद्दाम हुसैन 1979 से 2003 तक राष्ट्रपति रहे। सैन्य तानाशाही सद्दाम हुसैन के पास देश में पूर्ण और निरंकुश सत्ता थी और आम नागरिकों का निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं था। 2003 में अमेरिका, ब्रिटेन और उनके सहयोगियों की सैन्य कार्यवाही के बाद उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया। इराकी अदालत में मुकदमा चला, नरसंहार का दोषी पाया गया और 30 दिसंबर 2006 को उन्हें फांसी दे दी गई। अमेरिका के इराक पर आक्रमण के दौरान बगदाद के फिरदौस रकवायर में स्थित सद्दाम हुसैन की एक बड़ी प्रतिमा को इराकी नागरिकों और अमेरिकी सैनिकों द्वारा गिरा दिया गया। सैन्य तानाशाही में सत्ता सैन्य नेताओं के हाथ में केंद्रित होती है और राजनीतिक विरोध को अक्सर दबा दिया जाता है। सत्ता में बैठे लोग अवैध रूप से धन एकत्रित करते हैं। ऐसे शासन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है, जिससे सरकार की जवाबदेही और आलोचना कम हो जाती है।
वहाँ चुनावों का डर नहीं होता क्योंकि कोई वास्तविक विरोध होता ही नहीं है। आइए अब समझते हैं धर्मतंत्र को। ईरान एक इस्लामी गणराज्य है जो धर्मतंत्र और लोकतंत्र के तत्वों को मिलाता है। वहाँ राष्ट्रपति और संसद जैसी निर्वाचित संस्थाएं हैं, साथ ही धार्मिक नियंत्रण भी है। एक क्रांति के बाद फारस के शाह को हटाकर धार्मिक सरकार स्थापित की गई। सरकार बहुसंख्यक धर्म यानी इस्लाम के आधार पर चलती है। नागरिक कानून इस्लाम की शिक्षाओं के अनुसार बनाए जाते हैं। सर्वोच्च सत्ता सुप्रीम लीडर के पास होती है जो एक आयतुल्लाह होता है। हाल के वर्षों में ईरान में कुछ सुधार किए जा रहे हैं ताकि इसे अधिक लोकतांत्रिक और कम धार्मिक बनाया जा सके। वर्तमान में ईरान धर्मतंत्र और लोकतंत्र को मिलाने का प्रयास कर रहा है। बच्चों, लोकतंत्र ने स्वयं को राजशाही और एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के शासन से श्रेष्ठ साबित किया है। लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था होती है जिससे शासक गलत रास्ते पर न जाएं। नियमित चुनाव लोगों को यह अवसर देते हैं कि वे खराब प्रदर्शन करने वाले शासकों को हटा सकें। लोकतंत्र में चुनाव और आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं होती हैं जो विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाती हैं, इसलिए यह अन्य सभी शासन प्रणालियों से श्रेष्ठ माना जाता है। बच्चों, आज की क्लास में हमने लोकतंत्र के विकल्पों को जाना। कल की क्लास में हम लोकतंत्र के अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।